ये आंदोलन जो आज यहां देखने को मिल रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब हम अपने घर में बेटी की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, उसमें भी पहले ये तय होता है कि गणेश जी को पहला कार्ड जाएगा, दूसरा कार्ड मामा को जाएगा। होता है नहीं होता है? तो भाई मयूख मेहर जब राजनीति करके विधायक बने हैं, उससे पहले यहां के चेयरमैन रहे हैं और रोज इन समस्याओं के लिए लड़ते रहे हैं। 2004 में उन्होंने जिस अस्पताल को बनवाने की मांग रखी और उस अस्पताल को बनवाया पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय में, अस्पताल बन गया। मंगला माता उस अस्पताल को अपने कुछ सहयोगियों से मदद कर रही है, चला रही है। लेकिन जिस सरकार को वहां अपॉइंटमेंट करने चाहिए थे, डॉक्टर देने चाहिए थे, टेक्नीशियन देने चाहिए थे, फार्मासिस्ट देने चाहिए थे, वो सरकार आज भी सोई हुई है। आज मैं बड़े भाई मयूख मेहर जी को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए कि उनने आंदोलन किया, मैं इसके लिए बधाई नहीं दे रहे हैं, उनका काम है। वो यहां के सम्मानित विधायक अगर यहां की समस्याओं को लेकर, इलाके की तरक्की को लेकर वो अगर आंदोलन नहीं करेंगे, वो मांग नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? मैं बधाई दूसरी चीज के लिए देना चाहता हूं। आज मयूख मेहर का कद बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। उसका कारण बताऊंगा। मैंने आज तक ये देखा था कि जो सत्ता पक्ष है, जिसका मुख्यमंत्री है, जिसकी सरकार है, विपक्ष के लोग उसका पुतला जलाते थे। लेकिन मयूख मेहर से सरकार इतनी डर गई, इतनी घबरा गई, अपने टुटपुंजियों से मयूख मेहर का पुतला जला रहे, उल्टी गंगा बह रही। तो मयूख का ये शुभ संकेत है। और ऐसा जब जब होता है कि किसी विपक्ष के आदमी की जब सत्ता पक्ष के लोग पुतले जलाने लग जाए, तो समझ लो कि कितनी तड़प है, कितनी आग है, कितने परेशान है। और ये परेशानी आगे और बढ़ेगी। ये धारचूला भी जाएगी, ये डीडी हाट भी जाएगी, ये गंगोली हाट भी जाएगी, पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में फैलेगी। और मयूख जी अच्छा रास्ता दिखाए। मैं तो सोच रहा था एक मुझी से परेशान है। मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, हम विपक्ष के, और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में करण मेहरा का पुतला जलाया। आज मुझे एक साथी और मिल गया। मैं बोलूंगा तुम्हारा भी जल रहा, मेरा भी जल रहा, दोनों की उम्र भी लंबी होनी है और हमारा नाम भी ऊपर होना है। यहां पर जो 3 मांगे हैं, उसमें से 2 मांगे तो पड़ी हैं, जिसका सदन में मयूख दा ने और हरीश धामी ने एक बार प्रश्न भी किया था कि भाई कैसा जहाज चला रहे हो कि हवा में जिसका दरवाजा खुल जा रहा है, कभी टायर निकल जा रहा है, लोगों को मराने, मतलब पहले डराना शुरू कर दिया था बीजेपी ने। दूसरी मांग आपके अस्पताल की है, जो सबसे जेन्युइन है, जैसा कि भागीरथ भट्ट जी ने भी कहा, अन्य लोगों ने भी कहा कि भाई हल्द्वानी ले जाना, देहरादून ले जाना कठिन है हमारे लिए, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ हमारे जिले का मुख्यालय है। अगर यहां हम अस्पताल नहीं दे सकते तो कहां अस्पताल दे सकते हैं? मेहरा जी, डिसेबिलिटी जिसको कैटेगरी कहते हैं, आपको पता उसके नियम क्या थे? उस समय अगर किसी फौजी को डिसेबिलिटी हो जाती थी, कैटेगरी हो जाती थी, लेह लद्दाख से ऊपर कहीं काम करने में अगर फुल एंड वाइट हो जाती थी, तो उसको पूरे जीवन भर पेंशन के साथ साथ उसको एक अलग से भी पैसा मिलता था, जो दुगना लगभग होता था, उतना ही पैसा होता, दुगनी पेंशन हो जाती थी। और उसके रिटायरमेंट तक वो मिलती थी, रिटायरमेंट की एज तक। और अगर उसको कुछ हो जाए खुदा न खास्ता, तो उसकी पत्नी को पेंशन और डिसेबिलिटी का पैसा मिलता था। इस मोदी की सरकार ने उसको भी परिवर्तित कर दिया। अगर फौजी मर गया तो कोई डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। अब चालाकी देखिए, व्यापारी है ना, व्यापारी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनकी सारी टीम। उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है कि जिसको कम से कम 10 साल की सेवा फौज में हो जाएगी, उसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। मतलब अगर 4 साल में, 5 साल में किसी के पांव कट गए, हाथ कट गए, उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। और इसका केवल फौजियों में ही असर नहीं पड़ रहा, इसका असर उन सारे अग्निवीरों पर पड़ना है, क्योंकि उनकी नौकरी 4 साल की है, तो उनको डिसेबिलिटी का तो कुछ लाभ मिलना ही नहीं है। जिसको अपंग होने पर कुछ नहीं मिलेगा, क्यों देश के लिए अपनी जान को खतरे में डालेगा? ये सोचनीय विषय। ये चाइना के एजेंट हैं। बीजेपी वाले पहले अंग्रेजों के थे, अब चाइना के हैं। पेटीएम चाइना का, आपकी मेट्रो बनने जा रही है चाइना में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बन के आ रही है, मेक इंडिया वालों की सरकार है, और सरदार पटेल की मूर्ति बन के आ रही है चाइना से।
तो ऐसे लोग देश के गद्दार नहीं है तो और क्या है। और फौज को कमजोर करके क्या कर रहे हैं, फौज को कमजोर करके चाइना को मदद करेगा। ले लद्दाख की आपकी कितनी सारी 2300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया। आपके यहां मजाक उड़ा दिया पिथौरागढ़ वालों का। मैं आप सबसे संबोधित कर रहा हूं, इस बात का बुरा मत मानिएगा, शायद मेरी बात कुछ लोग को बुरी भी लग जाए। टेस्ट किया आप लोगों का नरेंद्र मोदी ने। इस बात को बाजार में भी कहना, करण मेरा आके कह के गया। पहला है केदारनाथ, गर्भगृह के सारे कानून तोड़ के 5 कैमरे लेके अंदर घुस गया। उसके बाद जब चोरी हुई केदारनाथ पे 230 किलो सोना दिया गया, दान ये कहा 19 घोड़ों में ले जाया गया, अखबारों में छपा, और अब कह रहे 23 किलो सोना था। 19 घोड़ों में क्या 23 किलो सोना गया? 50 करोड़ की चांदी हटा के केदार बाबा के मंदिर से 2.5 करोड़ रुपए का सोने का पॉलिश लगा दिया। ये कौन सी समझदारी है? लेकिन प्रधानमंत्री ने जांच नहीं बैठाई, ना मुख्यमंत्री ने जांच बैठाई। उसके बाद आपके पिथौरागढ़ आगे कहा हरीश धामी जी पीछे बैठे। भाई जी आए थे आदि कैलाश, मुझसे कह रहे धामी जी स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया कांग्रेस का है, तमीजदार है, संस्कारवान परिवार में पैदा हुआ है, हमारे को सिखाया गया है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान है उसका स्वागत किया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने अपने खून का परिचय दिया, सही किया, स्वागत किया। लेकिन उसने क्या किया? उसने आदि कैलाश के भी नियम तोड़ दिए। जहां पर बोर्ड लगा था कि यहां पर फोटो खींचना वीडियो खींचना मना है, वहीं पर नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर बोर्ड के सामने फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाई, ताकि पिथौरागढ़ वालों को पता सके तुम्हारे घर में आके तुम्हारे नियमों को तोड़ के जावा तुम क्या कर लोगे। दूसरा क्या टेस्ट किया धामी जी? फिर बेवकूफ बनाया, टेस्ट किया नहीं, ना 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 ना, उससे भी बड़ा मामला है। आप सबका टेस्ट हो रहा था, ऐसी मीटिंग चल रही थी, बहुत जोर जोर से भाषण मोदी जी दे रहे थे, ताली बज रही थी, और उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला था, और उन्होंने कहा खिलाड़ियों के सम्मान में टॉर्च जलाओ। और उसके दिमाग में चल रहा था कि देखो पिथौरागढ़ वालों को हम बेवकूफ बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। सबने फोन निकाला, टॉर्च जला। दिन में 12 बजे कौन सा टॉर्च दिखता है बताओ तो मुझे। तो बीजेपी वालों को भरोसा हो गया कि हम पिथौरागढ़ वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, टॉर्च जलवाना। अरे खिलाड़ियों का ही अगर सम्मान करना था तो जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारी बहनें दिल्ली में जिनका चीर हरण किया गया, जिनका इनके सांसद ने अपमान किया, उस समय नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहे? एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पदक लाने वाली हमारी बहनों को सड़कों में घसीटा जा रहा था। तो ये चर्चाएं आप लोगों के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर सभी समझदार लोग बैठे, मेरे से सीनियर से, ये दीदी हैं, बड़ी देवपा दीदी हैं, ये सब मेरे सीनियर्स हैं। मैं तो छोटा सा था, मेरे को याद है जब मुझे 20 सूत्री कार्यक्रम का और एक कार्यक्रम का दादा मेरे को वहां का प्रभारी बनाया गया, दीदी मेरी प्रभारी थी चंपावत जिले की। मैं इन सब के गोदू में इनके सामने खेला हूं, मयूखदा, ये लोग सब मेरे सीनियर्स। मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक हम मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक बीजेपी फायदा उठाएगी। हमको जवाब देना चाहिए। और ये जो मयूख महर जी का पुतला जलाया, इन्होंने आपके हाथ में एक औजार दे दिया है, पर्चे लिखिए, पर्चे छपवाइए, एक दुकान में दीजिए कि क्या इस पुतले जलाने का आप समर्थन करते हैं? क्या आप नैनी सैनी हवाई अड्डे के समर्थन में है या नहीं? क्या आप यहाँ के अस्पताल के समर्थन में है नहीं है? और अगर बीजेपी ने पुतला जलाया तो अंकिता के मर्डर करने वालों का जलाते। अगर पुतला जलाना था खिलाड़ियों का अपमान करने वालों का पुतला जलाते। अगर पुतला जलाना था केदारनाथ में सोने की चोरी करने वालों का पुतला जलाते। मयूख महर का पुतला जलाने का साहस कैसे हो गया? और ये आप लोगों को भी सोचना है, ये आप लोगों को भी सोचना है। इतने हरीश धामी के रहते हुए, इतने सारे लुट्ठियों के रहते हुए, इतने सारे जोशी लोगों के रहते हुए, कटाक जी के रहते हुए हमारे मयूख महर जी का पुतला जलाने की हिम्मत कैसे हो गई? मार लो, कहां गए भैया? बुरा मत माना, मेरे हालत कैसे कड़वा बोलता हूं, कौ से कन्नू, कौ से कड़वा, कौ से काला, कौ से सभी वो होता है। कौन नाम है ना दादा, दिक्कत है मेरे को थोड़ा सा, ठीक है ना? तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं तो भी हमारे को आंख दिखा रहे हैं। कोई सड़क अपने अगल बगल की देख लो, अगर याद करोगे वो किसी ना किसी कांग्रेस के आदमी के जमाने में बनी होगी। किसी स्कूल को देख लो, चाहे वो तुम्हारे किसी भी मोहल्ले का स्कूल हो, उसमें किसी ना किसी कांग्रेस के नेता का हाथ होगा। किसी भी अस्पताल को देख लो, उसकी नींव कांग्रेस के आदमी ने रखी होगी।
और उसके बाद भी जब कांग्रेस के लोग कहते हैं हम किस मुंह से लोगों के बीच में जाए, उस समय मुझे जलालत महसूस होती है, उस समय मुझे दुख होता है इस बात का। आजादी दिलाने वाले आप लोग, देश के लिए जान देने वाले आप लोग, आजादी के बाद भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने जान दी। अभी अंजू कह रही थी महिला आरक्षण, क्या है महिला आरक्षण? हमारे राजीव गांधी जी ने तो पंचायत में 33% आरक्षण पहले दे दिया। आज इतने प्रधान, बीडीसी मेंबर, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य कैसे बन रही है हमारी बहन? क्योंकि राजीव गांधी जी करती है। आज ठगों की सरकार है। क्या कह रहे हैं? महिला आरक्षण लाएंगे, लेकिन लाएंगे 29 के बाद, क्योंकि एमपी का चुनाव नहीं लड़वाना है किसी को। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि जनगणना के बाद, क्योंकि जनगणना की अभी तारीख नहीं हुई है। फिर कहेंगे कि जाति जनगणना होनी है, उसकी अभी तारीख तय नहीं है। तो बहनों, लड्डू है, लेकिन लड्डू ऐसा है जो मुंह में जाते ही गायब हो जाएगा। याद रखना, ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा जहां जहां कांग्रेस की सरकार आएगी 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सब जगह 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बिक रहा। उन्होंने कहा था कि कर्मचारी 30 साल 35 साल देश की सेवा करते हैं और हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। जितने प्रदेशों में कांग्रेस की आज सरकार है, सब जगह पुरानी पेंशन है। वो सारे साथी आज, लेकिन उत्तराखंड के लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैंने परसों कहा, जब श्रीनगर में बैठक हो रही थी, मैंने कहा अगर आप लोग होशियार होते, बागेश्वर में अगर बीजेपी को चुनाव हराते, तो शायद मुख्यमंत्री डरता और आपकी ओल्ड पेंशन लगा देता। लेकिन मैं कह रहा हूं, जिस दिन मयूख मेहर जी जीत के आएंगे, हरीश धामी जीत के आएंगे, डीडीआर से भी आप विधायक दोगे, चंपावत से भी विधायक दोगे, उस दिन आप अपनी ओल्ड पेंशन भी लेंगे, अपने लिए 500 रुपए का सिलेंडर भी लेंगे, नैनी सैनी में हवाई जहाज को उतरते हुए भी देखेंगे, चलते हुए भी देखेंगे, अपने अस्पताल को भी देखेंगे। मयूख मेहर को मंत्री बना के भेजो और अपने सारे काम करा लो भैया। फिर कौन रोक रहा? कौन रोक रहा? थोड़ा सा जिद्दी है मेरा बड़ा भाई, जब मंत्री पद मिलता है नहीं लूंगा तुम्हारा मंत्री पद, इस बार जबरदस्ती बनाना गया। मयूख मेहर होता कौन है मना करने वाला? ये जनता तय करेगी कि मयूख मेहर मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं सुनने इस आदमी की। जैसे हरीश रावत जी को इंदौर हमने सबने को उठा दिया था, जब वो क्या था, वो राज्य मंत्री का पद नहीं ले रहे थे, हमने जबरदस्ती बंद करके बाहर पटाखे चला दिए, तो लेना पड़ा मजबूरी में हमारे बुड्ढे को। वैसे ही मयूख मेहर को भी घोटाना पड़ेगा और मंत्री बनाएंगे, अपनी कलम से जहाज चलाएगा, अपनी कलम से अपना अस्पताल ठीक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरीश धामी जी क्यों घोटाने के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।